अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ दूंगा समी इकबाल। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। शबाना रोज हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे, कुर्बानी देंगे, इसार के साथ, इत्तेफाक के साथ चलेंगे और पाकिस्तान को सही मानों में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। ये ज़रूर होगा, पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। तरक्की और खुशहाली का सफर, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, महंगाई की शरह में खातिरखा कमी, तवक्को है पॉलिसी रेट मजीद नीचे आएगा। मुआशी बेहतरी और इसराहत के समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर में जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो भी आज बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चे, बेटे और बेटियां आज़ाद कश्मीर में इल्म व दानिश के गहवारे में वो तालीम हासिल करेंगे। निहत्ते कश्मीरियों के खून से मकबूजा वादी सुर्ख हो चुकी। कश्मीरियों को हक के खुदरादियत मिलने तक पाकिस्तान वफा निभाएगा। मजलूम कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम की पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नई नस्ल को जेवर तालीम से आरास्ता करना हुकूमत का विजन। इल्म व हिकमत का गहवारा, दानिश स्कूल का भिंबर आज़ाद कश्मीर में संगे बुनियाद। तामीराती काम 1 साल में मुकम्मल होगा। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील बच्चे मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मजीद दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी। दानिश स्कूल का क़याम मुदब्बिराना सोच का नतीजा। मुस्तहिक तलबा को आलमी मयार की तालीम फ्राहम की जाएगी। बिजली के मुतादिद मेगा मनसूबों पर काम जारी। वफाकी हुकूमत सस्ते आटे और फंड्स की फ्राहमी यकीनी बना रही है। मोदी जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़रा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। हुकूमत का जदीद ज़राई तरबियत का आज़म। चीन जाने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म के तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को तरजीह देने की हिदायत। ज़राई तरबियत के लिए पहला बैच बहुत जल्द चीन रवाना होगा। तरबियती अखराजात हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अक़लियती बिरादरी सर का ताज, सबको बराबर के हुकूक हासिल। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। अक़लियतों की बहबूद के लिए अक़लियती कार्ड मंसूबे का आगाज। तकरीब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुस्तहिक़ खानदानों के लिए कार्ड की तादाद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरिट हमारा तुर्रा इम्तियाज, कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुल्क की फ़ज़ाओं की निगहबानी के लिए काबिल कदर कारनामे अंजाम दिए। पाक सरजमीन की फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ों निगहबानों से मुलाकात बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज की एयर वॉर कोर्स के वफ़द से गुफ्तगू। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड के निकात का तफसीली जायजा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। मुशावरत जारी है। अपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली कानूनी राय ली है।
जुडिशल कमीशन से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब देंगे तर्जुमान हुकूमती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी। £190 मिलियन अलकादर मेगा करप्शन केस के ठोस शवाहिद मौजूद। पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। अदालती मफरूर मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ बदउनवानी और जमीनों पर कब्जे के केसेस हैं। नैब इनकी वापसी के लिए इकदाम कर रही है। नैब ने वाज़ेह किया है कि दुबई प्रोजेक्ट में इनकी सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती है। वज़ीर इत्तलात अता उल लतार। झूठ पीटीआई का वतीरा £190 मिलियन। अलकादर मेगा करप्शन ओपन एंड शट केस था जो गड़ा मुखालिफिन के लिए खोदा, खुद इसमें गिर गए। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन इंतकाम का निशाना बने। एनसीए ने हमारी क़यादत को क्लीन चिट दी। बानी पीटीआई मेगा करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए। केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। चोरी छुपाने के लिए पीटीआई मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। ये लोग जो मर्जी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डिवोर्स में मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। डीपी वर्ल्ड के वफ़द से मुलाकात में तिजारती फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मंसूबों को आगे बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर खजाना से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सदर सिनफी मसावात की भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के शराकतदार। इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह इलाकाई तरक्की की जानिब अहम कदम। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी रवाबित में इजाफा काबिल इत्मीनान। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। अफगानिस्तान से असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सरहद से मुत्तसिल गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असला बरदार ट्रक कब्जे में लिया। जदीद गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद। असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। शिमाली गजा का 80% हिस्सा इजरायली हमलों में तबाह। मलबे से मजीद 120 शोहदा के जसद खाकी बरामद। सहयूनी फोर्सेस की मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयां तेज। 10 अफराद शहीद, 40 जख्मी। जनीन पनागजीन कैंप से 600 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। मगरबी किनारे में इजरायली कार्रवाइयों के संगीन नताइज बरामद होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा। इंडोनेशिया में मिट्टी के तूदे गिरने से 19 अफराद जाँ बहक, 7 लापता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जावा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। इंडोनेशिया के सदर, अवाम और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अपने इंडोनेशियन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। भारतीय यौम जमहूरिया, कश्मीरियों के लिए यौम स्याह। श्रीनगर में पोस्टर चस्पा। हुर्रियत की आदत की दुनिया भर में कश्मीरियों से 26 जनवरी को यौम स्याह मनाने की अपील। आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हुर्रियत तर्जुमान की मकबूजा इलाके में भारत के जंगी जराइम की मजम्मत। भारतीय हुकाम की अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ शोपियां और सोपुर में एहतजाजी मुजाहरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की शिरकत। हलफबरदारी हॉल में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुसूसी बयान रिकॉर्ड कराया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिखों के लिए खालिस्तान रेफरेंडम वोटर रजिस्ट्रेशन का ऐलान। भारत में सिखों की शनाख्त, मजहब और आज़ादी खतरे में है। गुरपतवंत सिंह पन्नू। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है।
دیکھ کے بھائی ایک غلطی اور گیم اوور. Can you do this, Hardik? یہ چیمپئنز کا گیم ہے. It's all on the line. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے نیا پرومو جاری. ویڈیو میں پاکستان کے شاداب خان، شاہین شاہ افریدی، بھارت کے ہردک پانڈیا نمایاں. World's 8 best teams will put it all on the line for victory. Fabio, the tee up and the shot into the corner from Cristiano Ronaldo. Bento, it's 1-1, he's done it. What a cracker of a penalty. اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ النصر کی الخلیج کے خلاف 3-1 سے کامیابی. کرسٹیانو رونالڈو کے 2 گول، سلطان الغنام نے 1 گول کیا. پوائنٹس ٹیبل پر الہلال پہلے، الاتحاد دوسرے اور النصر تیسرے نمبر پر موجود. And the youngster setting up the master. 2 goals for Ronaldo. And Ronaldo celebrates the sound of that final whistle. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبرنامے میں شامل کریں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز بھی، لیکن پہلے ایک بریک. ساتھ رہیے گا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داری. مائنورٹی کارڈ کا اجرا بدست وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف. مورخہ 22 جنوری 2025. پنجاب بھر کے تمام 50,000 اقلیتی خاندانوں کو مائنورٹی کارڈز فراہم کیے جائیں گے. اقلیتی برادری کے اقتصادی اور سماجی حقوق کے تحفظ کے لیے سہ ماہی بنیادوں پر 10,500 روپے کی فراہمی. PMT اسکور 45 یا اس سے کم رکھنے والے پنجاب کے رہائشی مسیحی، ہندو، سکھ اور دیگر اقلیتی مذاہب کے خاندان مائنورٹی کارڈ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مائنورٹی کارڈ، اقلیتوں کی ترقی و خوشحالی کی بنیاد. آئیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں. پنجاب کو مذہبی ہم آہنگی اور رباداری کا گہوارہ بنائیں. درست، ہر وقت، بر وقت. ویلکم بیک. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دانی اسکول نہ ہوتے تو ہونہار بچے اور بچیاں آج گلیوں کی دھول میں گم ہو جاتے. نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا حکومت کا ویژن ہے. اس کے لیے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں دانی اسکول قائم کیے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کا سورج ایک دن ضرور طلوع ہوگا. افواج پاکستان اور عوام کشمیری بھائیوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. مزید تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس.
وعدوں سے تکمیل تک کا سفر۔ گزشتہ سال مارچ میں حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی دانش اسکول بنانے کا اعلان کیا۔ آج اس وعدے کی تکمیل ہو گئی۔ بھمبر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم بھمبر پہنچے تو دانش اسکول کے بچوں نے وزیر اعظم کا والہانہ استقبال کیا۔ وزیر اعظم بچوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ بچوں نے وزیر اعظم کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دانش اسکول یتیم بچوں اور ایسے والدین جو وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو معیاری تعلیم نہیں دلوا سکتے، ان کے لیے یہ بہترین ادارہ ثابت ہو رہا ہے۔ دانش اسکولوں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اب مختلف شعبوں میں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نواز شریف کی قیادت میں ہزاروں بچے اور بچیاں آج ان دانش اسکولوں سے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو کر وہ پاکستان کے عظیم معمار بن گئے ہیں۔ میں نے ان کو ہدایت کر دیا کہ 1 سال کے اندر دانش اسکول جو ہے یہاں پر چل جانا چاہیے۔ بالکل جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گا ایک خطا کار انسان، تو جب مجھ سے پوچھے گا میرا مالک کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ میں نے دانش اسکول پنجاب میں بنایا اور آج آزاد کشمیر یہاں پر آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دانش اسکول کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 4 دانش اسکول قائم کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان میں بھی جلد دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ملک کے 4 صوبوں میں مستحق طلباء کو تعلیم کی فراہمی کے لیے دانش اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں پونچھ میں اور نیلم میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد جلد ہوگا۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں۔ فارمر جو فاٹا کے علاقے تھے، انشاءاللہ وہاں پر بھی دانش اسکول بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کی جانب سے ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ بہت جلد آزادی کشمیریوں کا مقدر ہوگی۔ حریت کانفرنس کے یہاں پر موجود زعماء کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا، ان کی بھرپور سفارتی، ان کی بھرپور اخلاقی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا اور وہاں پر آزادی کا طلوع نہیں ہو جاتا۔ معاشی استحکام کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، مہنگائی کی شرح اور پالیسی ریٹ میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، جو کہ معیشت کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ پاکستان اب خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان اور عوام نے جانوں کی قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنڈال میں موجود حریت رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اور انہیں پاکستان کی جانب سے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ویژن ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے 4 صوبوں سمیت ملک بھر میں دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں مستحق طلباء معیاری تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بھمبر، آزاد کشمیر۔ معیاری تعلیم کے لیے بھمبر آزاد کشمیر میں دانش اسکول کا قیام علاقے کے بچوں کی تعلیم میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بھمبر آزاد کشمیر میں دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے مقررین کے خطاب کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اثر۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم کشمیر میں علم کے ساتھ دانش کا بھی اہتمام کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھمبر میں دانش اسکول تعلیم اور تربیت کا بہترین ادارہ ثابت ہوگا اور اس کا کشمیر کاز کو بھی فائدہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں اور کراچی کی کچی آبادی میں بھی دانش اسکول قائم کیے جائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے خصوصی توجہ تعلیم اور تربیت کے اوپر رکھی ہے۔ آئیے اپنے قوم کے نوجوان بچوں کو آج کی دنیا کی ضرورت کے مطابق وہ تعلیم دے دیں جس کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کے خط و خال کو تیار کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مؤثر انداز میں کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور وہ ملک کی ترقی کے لیے نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دانش اسکول میں مستحق طلبہ کو ایچیسن اور لارنس کالج جیسی معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی دانش اسکول جیسا ادارہ قائم ہو۔ میرا کے پی سے تعلق ہے کہ ہمارے لوگوں کی بھی بہت ڈریم، مگر ہماری بدقسمتی ہے ہماری وہی جو لوگ آئے ہوئے تو ان کو ٹائم اور موقع نہیں ملتے کہ ایون شہباز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کرے اور اس کے لیے بات کرے، ان کے ترجیحات دوسرے 11-12 سال سے۔ تو آج کشمیر کے عوام کو بھی
मुबारक हो। ये पहला स्कूल है और इस तरह 4 स्कूलों की प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। दानिश स्कूल जैसे मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। चौधरी नवारुल हक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के तमाम वसाइल तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ हैं और आज़ादी की तहरीक पर कभी समझौता नहीं होगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने कहा कि दानिश स्कूल का क़याम वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बराना सोच का नतीजा है। रियासत पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम का रिश्ता जो खालिस्तन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम है, इसी वक्त के तौर पर इस रिश्ते को मोदी या उसकी हुकूमत का कोई भी आलाकार अरब रुपया सोशल मीडिया के जरिए खर्च करके या अपने एजेंटों के जरिए खर्च करके इस रिश्ते की हुर्मत को, इस रिश्ते के तकद्दुस को, जब तक आज़ाद कश्मीर में बसने वाला एक एक गयूर सियासी कारकुन किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता कमजोर नहीं हो पाएगा। अल्लाह के फजल करम से हर गुजरते दिन इस रिश्ते में ताकत आएगी। तकरीब में बताया गया कि ये मयारी तालीमी इदारा दौरे हाजिर के मुताबिक तालीम और तरबियत के साथ नई नस्ल को कश्मीर काज से रूशनास कराने में भी मुआवन साबित होगा। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इलाके के इमायदीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के जिला भिम्बर में दानिश स्कूल वसाइल से महरूम होनहार बच्चों को मयारी तालीम फ्राहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। आज दानिश स्कूल्स का यहाँ पे जो ये संग बुनियाद रखा जा रहा है, इस पे दिल से खुशी होती है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तालीम के फ़रोग़ के लिए जो उनके इक़दाम है पूरे मुल्क में और ख़ुसूसी तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। कल रात का एक जश्न का समा है और भिम्बर में दानिश स्कूल ये कि किसी का ख्वाब था, किसी ने सोचा भी नहीं था और हमारे PM अनवारुल हक और शहबाज शरीफ साहब इस कदर ये समझें कि हमारी नस्लों के साथ ने किया। पंजाब दानिश स्कूल सिस्टम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे जो बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं वो आगे आते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो आके अपना टैलेंट शो करवाते हैं। I want to say thank you to Prime Minister Shehbaz Sharif that he is such a great leader that he is giving opportunities to us like underprivileged students. ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। पाकिस्तान में भी ये इदारा काम कर रहा है ये स्कूल, और इसमें जो सहूलतें हैं बच्चों की वो आलमी मयार के मुताबिक हैं। दानिश स्कूल बहुत अच्छा गरीबों के लिए, जो जिनके पास वसाइल नहीं है, कम से कम वो तो इससे फ़ायदा उठाएंगे। बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको देंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले पाकिस्तानी तलबा के इंतखाब में मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने सिलेक्शन के मेयार पर पूरा न उतरने वाले तलबा और तालिबात की शिकायत के इज़ाले के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत की। मजीद बताएंगे उमर फारूक। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना और आजमूदा दोस्त है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने कहा कि चीन ने दूसरे शोबों समेत ज़री मैदान में भी बेमिसाल तरक्की की है। अपने दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से ज़री शोबे में पाकिस्तानी तलबा की जदीद तरबियत की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तानी तलबा और तालबात की चीन में जदीद ज़री तरबियत के अखराजात वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तलबा और तालबात का पहला बैच ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। 10% खुसूसी कोटा बलोचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन की क़यादत और जामियात के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के हुसूल का मौका दिया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि ज़री शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात ने शफाफ तरीके से पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें जमा कराईं। 1287 दरख्वास्तों में से 711 तलबा तरबियत के तय करदा मयार पर पूरा उतरे हैं। उनमें बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इजलास को बताया गया कि तलबा और तालबात को 2 ग्रुप्स में चीन भेजा जाएगा। पहली खेप मार्च में चीन रवाना होगी, जिसमें 300 तलबा और तालबात को आपाशी में बेहतरी, मवेशियों की बीमारियों की तशखीस, निगरानी, अफजाइश नस्ल और जदीद बीजों की तैयारी समेत प्रोसेसिंग के शोबों में जदीद तालीम और तरबियत फराहम की जाएगी। 400 तलबा पर मुश्तमिल दूसरी खेप रवां बरस के वस्त में चीन जाएगी। तलबा को ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल, फसलों की तेज अफजाइश, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल और फल सब्जियों की प्रोसेसिंग के शोबों में तरबियत फराहम की जाएगी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया है।
लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मुख्तस बजट को 2 गुना कर दिया है। अक़लियती बिरादरी से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। माइनॉरिटी कार्ड्स को तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अक़लियती बिरादरी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की में हमेशा मौसर किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि आज हकदार को उसका हक मिलने का दिन है। जो बेवाएं हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज़ आज से हो गया। ये कार्ड आपको मिल जाएंगे और हर 3 महीने के बाद आपको हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपया मिलेगा। इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट को दुगना कर दिया है। अक़लियती इबादतगाहों की सिक्योरिटी और क्रिसमस ग्रांट में भी इजाफा किया गया है। मरियम नवाज ने कहा है कि मसीह बिरादरी के लिए अलहदा कब्रिस्तानों की जगह भी मुख्तस की गई है। अक़लियतों को सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। मेरी कोशिश ये होती है कि हम आपकी इबादत गाहों को की न सिर्फ हिफाजत करें बल्कि उनको सजाएं, उनको संवारें। आपकी पहचान ये है कि आप एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर से आए अक़लियती शहरियों में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। तकरीब से सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने भी खिताब किया और हुकूमत पंजाब की जानिब से अक़लियतों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों को हमेशा सर का ताज कहा और उनके दरीना मसाइल हल करके हकीकी मायनों में भी इस बात को साबित किया। माइनॉरिटी कार्ड से न सिर्फ अक़लियतों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि उनके ख्वाब पूरे करने में भी उन्हें मदद मिलेगी। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हर गुजरते दिन के साथ नौजवानों की मकबूल लीडर बनती जा रही हैं। पंजाब के नौजवानों में लैपटॉप और वज़ाइफ की तकसीम का जो सिलसिला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब शुरू किया था, मरियम नवाज शरीफ ने उस सिलसिले को वुसअत दी है। तफसील बता रही हैं लाहौर से डॉक्टर हुमा सदफ। रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। ये शेर सुनते ही पंजाब के नौजवानों के जहनों में अपनी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का अक्स उभरता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों की जामियात के तलबा से जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकातें की और होनहार स्कॉलरशिप की सूरत में तारीख के सबसे बड़े तालीमी वज़ाइफ तकसीम किए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही कारकर्दगी वजीर आला पंजाब और नौजवानों के दरमियान मजबूत ताल्लुक की वजह है। इन आंसुओं में छुपे अल्फाज में बता नहीं सकती कि मैं किस कदर शुक्रगुजार हूँ अपनी सीएम साहिबा मैडम मरियम नवाज शरीफ का, जो मुझ जैसे हज़ारों बच्चों की तालीम में हमारे ख्वाब को पूरा करने में हमारा साथ देती हैं। मैम, जिस तरह एक माँ फिक्रमंद होती है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, मेरे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकें, आपने भी इसी तरह फिक्र की, आपने कोशिश की। तो आपकी काविशों का समर है कि आज हम जैसे बहुत सारे बच्चे पंजाब की यूनिवर्सिटी में बेस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। आज पंजाब का बासलाहियत तालिब इल्म पर एतमाद है कि उसकी तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी माँ जैसी रियासत ने उठा ली है। और सब दी माँ आ गई है, और सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुख्तसर तरीन अरसे में नौजवानों के लिए जिन मंसूबों का आगाज किया है, वो उनकी सूबाई कारकर्दगी को मुल्क भर में मुमताज करते हैं। वो एक माँ की तरह बच्चों के मेयार तालीम में बेहतरी भी चाहती हैं, जबकि नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से भी मरबूत हिकमत अमली अपना रही हैं। जो प्यार आप सब ने मुझे दिया है, जो मोहब्बत आप बच्चों ने मुझे दी है, जो रिश्ता आपने मेरे साथ बना लिया है, मेरे पास आज मैं पूरी उर्दू की डिक्शनरी भी खोल के बैठ जाऊं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इस मोहब्बत के साथ इंसाफ कर सकूं। तालीमी वज़ाइफ, लैपटॉप स्कीम और इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी तलबा और तालिबात के लिए तोहफा हैं, जबकि बेरोजगारी के मसले से निमटने के लिए आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमें किसी नेमत से कम नहीं। मेरी जिंदगी का हासिल है ये सारी अफेक्शन, ये प्यार, ये मोहब्बत जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। इज्जत हो या मोहब्बत दो तरफा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इखलास के जवाब में पंजाब के तलबा तालिबात ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में जिस तरह वज़ीर आला पंजाब के साथ इजहार मोहब्बत किया, वो आज तक किसी सियासी लीडर के हिस्से में नहीं आया। डॉक्टर हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि 5 साल के बाद ऐसा पंजाब छोड़कर जाएंगे जहां मेरिट का बोलबाला होगा और मर्द ख़वातीन को तरक्की के मसावी मौके मुयस्सर होंगे। लाहौर में पाकिस्तान एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट के सदर एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया।
वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा कि मुल्की मईशत टेक ऑफ की पोजीशन में है। नवाज शरीफ ने IMF को खैराबाद कह दिया था, अब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आखिरी होगा। सदर पाकिस्तान एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने कोर्स के शुरका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के तरक्याती मंसूबों को सराहा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। साथ रहिएगा। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। माइनॉरिटीज हमारे सर का ताज हैं। अकलियतों के हुकूक की पासदारी वजीर आला पंजाब की जिम्मेदारी। माइनॉरिटी कार्ड का इजरा बदस्ते वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। मोरखा 22 जनवरी 2025। पंजाब भर के तमाम 50,000 अकलियती खानदानों को माइनॉरिटी कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। अकलियती बरादरी के इक्तिसादी और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहमाही बुनियादों पर 10,500 रुपए की फराहमी। PMT स्कोर 45 या उससे कम रखने वाले पंजाब के रिहायशी मसीही, हिंदू, सिख और दीगर अकलियती मज़ाहिब के खानदान माइनॉरिटी कार्ड हासिल करने की अहलियत रखते हैं। वजीर आला पंजाब माइनॉरिटी कार्ड अकलियतों की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद। आए अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना। पंजाब को मजहबी हम आहंगी और रमादारी का गहवारा बना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश किए गए चार्टर ऑफ डिमांड के निकात का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी को कानूनी निकात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली कानूनी राय ली है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत कल और जुमे को भी होगी। 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। उनकी तरफ से आगाज़ हुआ है अच्छी स्पिरिट के साथ और हमने भी वेलकम कहा है उन्हें, और मेरा ख्याल ये है कि ये अमल जारी रहेगा। और सिर्फ यही मामलात नहीं हैं, और भी बहुत से मामलात हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। मुज़ाकरात ही सियासत में और जमहूरियत में एक बुनियादी एलिमेंट होते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दिया गया। PTI दौर में NCA से मिलने वाला पैसा मलिक रियाज को जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि मलिक रियाज और उनके बेटे के हवाले से नैब के कल के एलामिये ने अवाम को बैरून मुल्क सरमायाकारी से मुतालिक खबरदार किया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं किंजान नकवी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का बड़ा करप्शन केस है। शहजाद अकबर ने मिली भगत से हुकूमत पाकिस्तान का पैसा प्राइवेट मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इकदाम किया। शहजाद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है वहाँ से जब्त करके मलिक रियाज और उनकी फैमिली से और उनकी कंपनी से। अब जब ये पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और ये बात तस्लीम की जा रही है शहजाद अकबर और उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, तो पीछे अब हम कोई नहीं रहता इसके अंदर। और हम ये समझते हैं कि इस हवाले से जब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के, तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। वजीर इत्तलात ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट के कयाम का मकसद काले धन को सफेद करना था। बानी PTI और उनकी अहलिया ने 190 मिलियन पाउंड के बदले जमीनें और तहाइफ लिए। ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगना,
روز کیش ٹرانزیکشن کرنا، 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 بلین پاؤنڈ کے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے بیرون ملک منصوبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے قومی احتساب بیورو نے عوام کو خبردار کر دیا ہے۔ مجرمان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض اور علی ملک ریاض کے خلاف ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں، دھوکہ دہی کے اور فراڈ کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس چل رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس تمام تر ثبوت شواہد موجود ہیں۔ اور نیب کا یہ کہنا کہ اور کیسز بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر، جس میں تخت پڑی ایک موضع ہے پنڈی کا، اس میں ناجائز قبضے کا کیس ہے اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ہے اور عوام الناس سے اربوں روپے بٹورنے کا کیس ہے، تو اس پہ جو نیب نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے۔ اور نیب نے نہ صرف یہ تخت پڑی کے حوالے سے بلکہ میں نے دیکھا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیسہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں سے جانا تھا وہ بھی جو ہے وہ حکومت سندھ کو یا پاکستان کے عوام کو جانا تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نیب کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہونے کے باوجود دبئی میں پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں۔ نیب نے عوام الناس کو، پاکستانی عوام کو مطلع کیا ہے کہ جو دبئی والے پروجیکٹ میں پاکستان سے انویسٹ کیا جائے گا اس کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، اور وہ حکومت جو دبئی کی ہے، یو اے ای کی ہے، اس سے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت اس پہ ایکشن لے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ عدالت میں عدم پیشی اور صفائی نہ دینے کا مطلب جرم سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال بھی قابل مذمت ہے۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ہے کہنا کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خود کہہ رہے ہیں کہ کمیشن نہ بنا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک کو پہلے بھی عوام نے مسترد کیا تھا، اپوزیشن کی سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے ہماری حکمت عملی پہلے سے طے ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس کی تحقیقات برطانوی ایجنسی نے کی۔ پی ٹی آئی نے جو گڑھا مخالفین کے لیے کھودا خود اس میں گر گئے ہیں، اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں انیس اوان اپنی اس رپورٹ میں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی القادر ٹرسٹ میگا کرپشن کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ ایک گڑھا کھودا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو سچے تھے اللہ نے ان کو سچا ثابت کیا، اور اس گڑھے میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت خود گری اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ طلال چودھری نے کہا کہ چوری چھپانے کے لیے پی ٹی آئی مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ یہ لوگ جو کچھ مرضی کر لیں این آر او نہیں ملے گا۔ اسلامی ٹچ دیا گیا القادر ٹرسٹ کا کہ اپنی چوری اور اس چوری کے پیسے سے لی گئی کک بیک کو چھپایا جا سکے۔ چوری کے پیسے سے نعوذ باللہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا چوری کرنے کے بعد اگر آپ اس طرح کی کسی چیز میں پیسے لگائیں تو یہ جائز نہیں۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ہماری قیادت نے مقدمات کا سامنا کیا اور عدالت سے بے گناہ ثابت ہوئے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ضابطۂ فوجداری میں ترمیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوجداری قوانین میں 100 سے زیادہ ترامیم کے لیے جلد قانون سازی کی جائے گی۔ تفصیل بتائیں گے رضوان عارف بٹ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اجلاس میں آمد کے موقع پر اراکین نے ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مجموعہ ضابطہ فوجداری ترمیمی بل ایوان میں پیش کر دیا۔ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ضابطہ فوجداری میں ترامیم سے پروسیکیوشن کے عمل میں بہتری آئے گی۔ 108 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ضابطہ فوجداری میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ سر ٹائم لائنز دی ہیں ہم نے، ٹائم لائنز ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ 1 سال میں ختم ہو، اور اگر 1 سال سے بیونڈ جائے تو سر اس کو
हाई कोर्ट जो है उस पर एक्शन लेगा। वक्फे सवालात में समुंदर पार पाकिस्तानियों के वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने बताया कि इराक के साथ मुआहिदा हो गया है। अब ज़ियारतों पर जाने वाले ज़ायरीन के पासपोर्ट इराकी हुकूमत जमा नहीं करेगी। बैरून मुल्क हुनरमंद अफराद की मांग को पूरा करने के लिए हुकूमत हुनरमंद अफराद को बाहर भेज रही है। वक्फे सवालात के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के एहतजाज पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मुतफिका तौर पर फैसला किया गया था कि वक्फे सवालात में किसी को भी नुक्ता एतराज पर इज़हार ख्याल के लिए फ्लोर नहीं दिया जाएगा। एज डिसाइडेड क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। जब क्वेश्चन आवर खत्म हो जाएगा तब आप दे दीजिएगा। आपको मौका मिलेगा जब आप लोग सीरियस होंगे, बिल्कुल मिलेगा। अदर देन क्वेश्चन आवर मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। I am not going to take a U-turn. तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी तवानाई आमिर तलाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक के 2100 फीडर्स में से 70% फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं होती। जिन 30% फीडर्स पर लोड शेडिंग होती है वहां पर बिलों की अदायगी और बिजली चोरी के संगीन मसाइल का सामना है। एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नेल्सन अजीम ने बताया कि मुल्क में पोलियो केसेस में कमी आ रही है। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी कमेटी पोलियो की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। इजलास में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल मंजूर कर लिया गया। बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी शिजरा मनसब ने पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर्स ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की। पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से सेनेटर सैफुल्ला मक्सी ने भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज चौधरी मंजूर अहमद ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चौधरी मंजूर ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कल OGDCL हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर बिलाल अहमद खान मंदोखेल ने भी मुलाकात की। मुलाकात में ऐवान बाला से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तरक्की पजीर मईशतों पर कर्जों का बढ़ता हुआ बोझ कम करने के लिए मालियाती पॉलिसीज में इस्लाहात और कर्जों के पायदार इस्तेमाल पर जोर दिया है। डिवोर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP शरह को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। What we are working on right now is, of course, we want sustainable growth, but it has to be on the back of fundamentally changing the DNA of the economy towards export-led. We are now, through structural reforms, moving towards 13.5% so that we can move into Committee of Nations and sustainability. Similarly, on the public finance side, reducing the government expenditure, our debt servicing, etc. CPEC phase 1 was all about infrastructure investment from China in Pakistan. The phase that we are in now is all about monetization of that infrastructure. So that it's now less about G2G, it's about B2B, relocation of the industries into the country with a view to export from Pakistan. That's what we are working. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डिवोर्स में ही DP वर्ल्ड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर युवराज नारायण और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवान सुमर से मुलाकात की और पाकिस्तान में तिजारत के फ़रोग़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया और मुश्तरका मंसूबों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने डिवोर्स में मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इफ्तिताही ज़ियाफ़त के दौरान बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी गैर रस्मी मुलाकात की। ज़ियाफ़त का एहतमाम आलमी इक़्तिसादी फोरम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर क्लाउस शवाब की जानिब से किया गया था। इस मौके पर उन्होंने विवन के CEO कान तरज़ई ओगलो और जाज़ के CEO आमिर इब्राहिम से भी मुलाकात की। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर ही वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सिनफी मसावात के बारे में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सदर अनीता ज़ैरी से भी मुलाकात की। मुलाकात में ग़िज़ाइयत, सेहत और पोलियो के खात्मे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन कांग्रेस थॉमस रिचर्ड स्वासी और रिपब्लिकन पार्टी के रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन से वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस
कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में कराने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दोनों अरकाने कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। थॉमस वाजी ने कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मयारी बीज ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और खुराक की दस्तयाबी यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल सीड अथॉरिटी के पहले इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के फ़राइज़ में बीज के मेयार की निगरानी करना शामिल है। उन्होंने कहा कि नेशनल सीड अथॉरिटी की काविशों से बीज की दरामदात में कमी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। SAFC के ताउन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का निफाज वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने 2030 तक 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम का ऐलान किया है। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $9 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। चीनी कंपनी EDM ग्रुप ने $25 करोड़ की सरमायाकारी से पाकिस्तान में EV फैक्ट्री के क़याम का ऐलान कर दिया है। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से अरबों डॉलर की बचत होगी। इससे ईंधन की दरामदात में भी कमी आएगी। IFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान साफ, सब्ज और पायदार मुस्तकबिल की जानिब गामज़न है। और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैद अल मालकी से चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजहबी हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया। मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तिजारती मुआहदे हुए, इससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ है, दोनों मुल्कों के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि शुमाली गजा का 80% हिस्सा इजरायली हमलों में तबाह हो चुका है। सिविल डिफेंस के मुताबिक गजा में मलबा हटाने की कोशिशों के दौरान 120 फलस्तीनियों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। तबाही के बावजूद बेघर फलस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन ने गजा में तामीर नौ का काम शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 900 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। मिस्र और गजा की पट्टी के दरमियान रफा सरहदी गुज़रगाह को फ़लस्तीन के लिए चंद दिनों में खोल दिया जाएगा। गजा पर बर्बरियत के बाद इसराइली फोर्सेस ने अब मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से 26 जनवरी को भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि कश्मीरी अपनी मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मकबूजा इलाके में भारत के जंगी जराइम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ जमहूरियत भारत की तरफ से कश्मीर में अपनी जाबिराना और साम्राज्यी पॉलिसीज को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महज एक इस्तिलाह है। मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं जिनमें कश्मीरियों से कहा गया है कि वो भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। आज़ादी पसंद तंजीमों की जानिब से चिस्पा किए गए पोस्टर्स में अक़वाम मुत्तहिदा से यह मुतालबा किया गया है कि वो इस तस्वाब राय के अपने वादे को पूरा करे। दूसरी जानिब शोपियां और सोपुर में काबिज हुकाम की अवाम दुश्मन पॉलिसीज बिलखुसूस सख्त सर्दी के दौरान बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहरी अपने गमों गुस्से की सार के लिए बिजली के बिल उठाए डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के बाहर जमा हुए और खबरदार किया कि अगर इंतजामिया मकामी आबादी को दबाने की अपनी दानिस्ता कोशिशों से बाज न आई तो वो एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि CPEC से IT और ज़राअत समेत दीगर सनती शोबों में तरक्की के इम्कानात में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में चीन के जश्न बहारा की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले से खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर मलिक उमर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने चीनी सफ़ीर के हमरा चीन के नए साल की आमद के तनाजुर में जश्न बहारा की तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के रवायती रक्स और नगमे भी पेश किए गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात देरीना और कसीर उलझती हैं। CPEC महज मवासलाती राब्तों का मंसूबा नहीं बल्कि ये दोनों ममालिक और खित्ते की तरक्की का मंसूबा है। CPEC दूसरे मरहले में हमारा ताउन और हमारा इश्तराक न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए बेशुमार खुशहाली और तरक्की के इम्कानात का जरिया बनेगा।
वफाकी वजीर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए मरबूत और जामे हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्क की तरक्की के लिए संग मील साबित होगा। 2025 का जो नया साल है, इंशाल्लाह ये 2 बड़े मंसूबों का साल भी है, जिसमें कराकोरम हाईवे फेज़ 2 और ML1 इंशाल्लाह ताला इस साल उन पर भी काम का आगाज होगा। पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन लाजवाल दोस्ती के बंधन में बंधे हैं। हजारों चीनी शहरी पाकिस्तान में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि अवामी राब्तों और सकाफती तबादलों में भी इजाफा हो रहा है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मारूफ गुलकारा आबिदा परवीन ने इस्लामी आर्ट म्यूजियम दोहा कतर में अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। इस्लामिक आर्ट म्यूजियम में सूफी मौसीकी ने महफिल को मशहूर कर दिया। ये कॉन्सर्ट मंजर नुमाइश का हिस्सा था। नुमाइश में पाकिस्तानी फन तामीर को उजागर किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी फैशन की भी नुमाइश की गई। कतर में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद आमिर ने नुमाइश को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सकाफती तबादले का अहम जरिया करार दिया। उनका कहना था कि ये तकरीब दोनों ममालिक के दरमियान गहरे सकाफती बंधन की अक्कासी करती है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम सुबह और रात के औकात में जनूब मशरकी पंजाब और बालाई सिंध में चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, गोपिस -7, स्कर्दू -5, अस्तोर मालम जब्बा -4 और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 10, कराची में 13, पेशावर 4 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों के दर्जा हरारत की बात की जाए तो श्रीनगर में आज कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 9, लह में -10, पुलवामा 0 और अनंतनाग में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की और अब आप खबरनामे में जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नया प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में पाकिस्तान के शादाब खान, शाहीन चाफरीदी, भारत के हार्दिक पांड्या नुमाया हैं। आईसीसी का नया प्रोमो चैंपियंस ट्रॉफी की प्रमोशन का हिस्सा है। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। Can you do this, हार्दिक? ये चैंपियंस का गेम है। It's all on the line. इटली के ज़ानिक सिनर और अमेरिका के बेन शिल्टन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। मेलबर्न में खेले। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।